राहुल गांधी ने आज जो षड्यंत्र किया है वो दरअसल देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश है और बहुत प्लान्ड वे में प्लांटेड षड्यंत्र है। इस लिहाज से वो कहते हैं कि देश ये नेशन नहीं है, तो फिर इस देश का ये राष्ट्र नहीं है तो राष्ट्रपिता कैसे है। सवाल ये है कि अपनी सत्ता जाने के बाद कांग्रेस किस कदर बेचैन है। दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी कांग्रेस ने सत्ता नहीं पाई। ये तिलमिलाहट इसलिए है कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस लगातार 5 साल से ज्यादा सत्ता से बाहर रही। वाजपेयी जी की सरकार में 5 साल तक बाहर रही थी और उसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि छठा साल भी बाहर थी। 5 साल बाद उन्हें मनमोहनी सरकार बनी थी सोनिया गांधी की। मात्र 140 सांसद जीत करके कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। तो 5 साल से ज्यादा कभी भी सत्ता से दूर नहीं रही कांग्रेस। अब की बार ना सिर्फ 10 साल के लिए दूर दिखाई दे रही है, आगे भी कांग्रेस को कहीं अतीत में चांसेस दिखाई नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी का कद इस कदर बढ़ता जा रहा है कि ये खैरातियों का गैंग भले ही अपना परसेप्शन कर रहे हो कि जैसे 2019 में खैराती पांडेयन गैंग ने परसेप्शन क्रिएट कर दिया था कि मोदी का कद बढ़ता जा रहा है और 200 से कम सीट मिलेगी बीजेपी को, फिर भले ही बीजेपी सरकार बना ले लेकिन मोदी सरकार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे और इस तरह से कांग्रेस कोई खेल करेगी 2004 की तरह और कांग्रेस फिर सरकार बना लेगी। दरअसल अब की बार कांग्रेस को ये पूरा लग चुका है कि राहुल गांधी की पीढ़ी में अब कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी और सोनिया अपने वंशज को अब सत्ता में कभी अपनी आंखों से नहीं देख पाएगी। और इसीलिए लगता है कि राहुल गांधी की जो स्क्रिप्ट तैयार की गई थी उसमें इतना जहर था कि वो देश के खिलाफ षड्यंत्र बन गया। जैसे मोदी से नफरत करते करते, बीजेपी से नफरत करते करते ये राम से नफरत करने लगे और पूरा चरित्र कांग्रेस का सोनिया काल में एकदम से बदल गया। ऐसा नहीं था कि ये कांग्रेस ऐसी ही थी। यदि ये कांग्रेस ऐसी होती तो इस देश के हिंदू सनातनी सोच वाले लोगों ने भी कांग्रेस को चुना नहीं होता। सालों से यदि कांग्रेस सत्ता में रही इसका मतलब इस देश की जनता ने कांग्रेस को चुना। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सोनिया कांग्रेस के दौर में कांग्रेस अपनी सांस्कृतिक पहचान, अपने देश की सांस्कृतिक पहचान को निगलने लगी और कांग्रेस धीरे धीरे रामद्रोह में धीरे धीरे एंटी हिंदू होती गई और राहुल गांधी हिंदुत्ववादी विरोध करने लगा। एक एक चीज पर उन्होंने कटाक्ष करना शुरू किया। अब ये चीजें इस कदर जहर हो गई है कि आज संसद भवन में राहुल गांधी ने जो बयान दिया वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं था, अब हिंदू से वो राष्ट्र के खिलाफ चले गए। पहले वो राम के खिलाफ हुए, राम के बाद हिंदुओं के खिलाफ हुए, अब वो राष्ट्र के खिलाफ हो गए। आज राहुल गांधी का जो मोदी के नफरत में जो बयानबाजी था, अडानी और अंबानी के को जो वेरिएंट कहा उन्होंने, उसके बाद ये बात तो लगातार कह रहे थे कि ये सरकार अडानी और अंबानी के पॉकेट में पैसे डाल रही है, लेकिन आज उन्होंने चीन और पाकिस्तान के साथ अपने आप को खड़ा कर दिया। उन्होंने यह कह करके कि भारत की नीति ऐसी खराब है कि मतलब अपने ही सरकार की विदेश नीति के खिलाफ संसद के अंदर ये बात बोल करके कि ये सरकार, इस सरकार की नीति ऐसी है, ये सरकार ऐसी है कि इसने दुश्मन पाल रखे हैं और चीन और पाकिस्तान एक हो गया हुआ है। चीन और पाकिस्तान सालों से एक है, 50 के दशक से पाकिस्तान और चीन एक है और ये सब राहुल गांधी के परनाना का किया करतूत है। जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इनके परनाना के दौर में कश्मीर में अक्साई चीन और पीओके कब्जाया और दोनों ने एक दूसरे को बांट लिया। 62 में इनकी दादी के समय में, इनके नाना जी के समय में चीन ने कब्जा किया और वो कब्जा लिया और उसके बाद इनका कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी का ये क्या ऐसा घालमेल चल रहा है। राहुल गांधी आज संसद में पूरी तरह से भारत के खिलाफ नजर आए। इतना ही नहीं, आज उन्होंने सामान्य बात नहीं कही है, आज उन्हें पता चल गया कि इस देश में तुष्टीकरण के कारण अब इनका दांव नहीं चल सकता, तो एंटी हिंदू और तुष्टीकरण के समुदाय के पक्ष के बदले इन्होंने पहली बार एक नया दांव चला और स्टेट को, राज्यों के अंदर विद्रोह कराने की कोशिश की। मत भूलिए कि इस देश के विभाजन भले ही मजहब के आधार पर हुए, लेकिन इस देश में तमाम स्टेट भाषाई और कल्चर के आधार पर बने और उसके बाद धीरे धीरे टूटते चले गए। गुजरात और महाराष्ट्र का कल्चर करीब करीब मिलता जुलता था, ये दोनों एक स्टेट थे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल एक स्टेट था, भाषाई और कल्चर के आधार पर करीब करीब मिलते जुलते थे। बंगाल, उड़ीसा, बिहार ये एक स्टेट थे और धीरे धीरे बाद में विभाजन के बहुत समय बाद ये अलग अलग होते रहे। मद्रास एक अलग स्टेट था,
भाषाई आधार पे भारत में राज्यों का बंटवारा हुआ। आज भाषाई और कल्चर के आधार पे आज संसद में जिस तरह से उन्होंने राज्यों के में विद्रोह कराने की कोशिश की है वो बेहद खतरनाक है। राहुल गांधी ने आज अपने ऊपर से एक और नकाब हटा दिया है। दरअसल ये परेशानी इस कदर है कि ये भूल रहे हैं कि जनता इन्हें इस कदर रिजेक्ट कर रही है कि अपनी पारंपरिक सीट से ही हार चुके हो, फिर भी ये मानने वाले नहीं। इस देश को बहुत गंभीरता से इस पूरे मामले को समझना पड़ेगा कि कांग्रेस इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव हारने के बाद एक ऐसी हताशा में है अब कि पहले इन्हें लगता था चलो ये चुनाव हार गए अब तो सत्ता में आ सकते हैं, लेकिन अब इस कांग्रेस को ये लग गया है कि अब लंबे समय तक वो सत्ता में नहीं आ सकती। और इस कांग्रेस को नहीं, बेसिकली सोनिया गांधी को लग गया है कि वो अपनी आंखों से अपने वंशज को अब सत्ता पे नहीं देखेगी। इसलिए ऐसा लगता है कि ये पूरा खेल इसी ढंग का है। इसीलिए इस बजट पर जो खेल हुआ है लिबरलों का, खैराती मीडिया का है, वो चौंकाने वाला है। दरअसल मोदी के नफरत में चीजें कहां से कहां जा रही है, आज राहुल गांधी ने संसद में वही दिखाने की कोशिश की।